केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा के लिए चुने गए नए सदस्य आज विधायक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। श्रीनगर में विधानसभा कॉम्प्लेक्स में प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल नए सदस्यों को विधायक के पद की शपथ दिलाएंगे। समारोह का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। शपथ के लिए पहले ही सभी सदस्यों को सूचित कर दिया गया था। जम्मू से कई विधायक श्रीनगर पहुंच गए हैं, तो वहीं कुछ विधायक आज सुबह पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार विधायक भारतीय संविधान के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों की शपथ की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर से शुरू होगा। उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बीते शनिवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इसमें 312 नए जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली। समारोह के अंत में जवानों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया। बीएसएफ को आंध्र प्रदेश के लिए 120, उड़ीसा के लिए 190 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 नए आरक्षक मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 6,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1 लाख युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेने की बात कही। ये परियोजनाएं काशी के विकास के नए आयाम देगी। उन्होंने कहा, आज देश में विकास कार्यों की बहार आ गई है। देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। डोडा के जिला विकास परिषद डीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कोतवाल ने कहा कि अब आतंकवादियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घाटी में शांति बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सुरक्षा बल मिलकर घाटी के विकास और शांति को सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से कश्मीर की पहली इंटरनेशनल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद भी इसमें भाग लिया। कश्मीर पहली बार इंटरनेशनल मैराथन की मेजबानी करने जा रहा है। डायरेक्टर टूरिज्म याकूब फारूक ने कहा कि कश्मीर मैराथन में इंटरनेशनल स्तर के शीर्ष धावकों सहित 2000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया को ये दिखाना है कि कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था और स्थिति में सुधार है। इंटरनेशनल मैराथन में 13 देशों के 59 एथलीट और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 29 टॉप एथलीट्स भाग ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने मिलकर 81 सीटों पर अपने समझौते का ऐलान किया, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी को महज 11 सीटें दी। इससे आरजेडी खफा हो गई और कहा कि ये एक तरफ का फैसला है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि 12 या 13 सीट से कम हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आरजेडी की झारखंड की 18 से 20 सीटों पर मजबूत पकड़ है। वहीं उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 71 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। पार्टी ने अपने पुराने निर्वाचित नेताओं पर भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, भाजपा की तरफ से इस बार सूची में 13 महिलाएं उम्मीदवार का भी नाम है। भाजपा ने अनुसूचित जनजाति के 6 और अनुसूचित जाति से 4 उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है।